श्री गुरुदेव कृपा पात्र गुरु मंडल आश्रम के सेवक मंडल सेवक भक्त मंडल भगवत प्रेमी सज्जनों, लॉकडाउन के इस विषम परिस्थिति में हमें कुछ कहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जो 2 दिन से आप लोगों के लिए कुछ कह रहे हैं। आज हम कल के विषय को लेकर चल रहे हैं। केनोपनिषद में गुरु शिष्य के संवाद के रूप में एक मंत्र आया है, जिसको कल मैंने बतलाया था। केनेषितं पतिति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुषः श्रोत्रं कवु देवो युनक्ति। इसकी व्याख्या कल हमने किया था। शिष्य पूछता है गुरुदेव से, गुरुदेव आप बताएं कि किसकी प्रेरणा से मन पतित अर्थात किसकी प्रेरणा से मन इधर उधर भटकता है और किसके प्रेरणा से प्राण का संचार होता है, किसके प्रेरणा से वाणी निकलती है, किसकी प्रेरणा से ज्ञान इंद्रियां काम करती है। और सब में एक सर्वशक्तिमान चेतन है, जिसको आप बतला रहे हैं। वह कौन है और कैसा है, ये गुरुदेव से प्रश्न कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि सौम्य, कल मैं आपको बतलाया था, जैसे आपके पास बिजली के विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं। फ्रिज भी है आपके पास, एयर कंडीशन भी है, बल्ब भी है, पंखे भी हैं इत्यादि। लेकिन उपकरण अनेक प्रकार के हैं, लेकिन सब में एक ही इलेक्ट्रिक बिजली काम कर रही है। इसी प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं, शिष्य जिस प्रकार उपकरण अनेक हैं, लेकिन उस सब में एक ही शक्ति काम करती है, एक ही बिजली काम करती है। बिजली 2 नहीं है, बिजली एक ही है। उपकरण अनेक हैं लेकिन बिजली एक ही है। इसी प्रकार ये 4 प्रश्नों का उत्तर एक ही है। इस सब में एक ही शक्ति काम कर रही है। वो कौन है, कैसा है, इस संबंध में गुरुदेव कह रहे हैं कि श्रोतस्य श्रोतम मनुषो मन तद्वाचो वान वाचः सौ प्राणस प्राणः चक्षुषः चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रत्यास्मान लोकाद अमृता भवन्ति। कहते हैं वो शक्ति, जिस शक्ति के विषय में तू पूछ रहा है, वह कौन है, वो कैसा है। वो शक्ति ऐसी है जो श्रोतस्य श्रोतम, अर्थात जो जिससे तुम सुनते हो और सुनने को जो शक्ति प्रदान करती है, वो शक्ति उन्हीं शक्ति से मिलती है। मन से जो मन इधर उधर भागता है, भागने की शक्ति भी उसी से शक्ति से प्राप्त होती है। वाणी के लिए शक्ति भी उसी के प्राण से प्राप्त होती है। प्राण जो संचार होता है, उससे भी उनसे भी उसी से शक्ति प्राप्त होती है। चक्षु जो देखता है, वो भी शक्ति उन्हीं से प्राप्त होता है। लेकिन यदि उसको प्राप्त करना चाहते हो
अति मुंच धीरहा, तो उसके लिए तुम्हें अति मुंच, अर्थात उसके लिए तुम्हें धीर बनना पड़े। दो उन्होंने रखा है प्रश्न। उन्होंने कहा कि उसको यदि तुमको जानना होगा, अति मुंच अर्थात तुम्हें जीवन मुक्त बनना पड़ेगा। जीते हुए मुक्ति अर्थात जीवन मुक्त बनना पड़ेगा, तभी तुम उसको तुम जान सकोगे। जैसे कि कहा जाता है कि तुम यदि नदी में उतरते हो, नदी में आनंद लेना चाहते हो, तो नदी में यदि तैरने जानते हो तो नदी का आनंद तुम्हें मिल सकता है। नदी में तैरने नहीं जानते हो तो नदी का आनंद नहीं लोगे, तुम नदी में डूब के मर जाओगे। इसी प्रकार जीवन जब मिला है तो जीवन का आनंद तभी मिलेगा जब जीवन मुक्ति का तुम्हें कला आती हो। जीवन में रह करके जीवन मुक्त कैसे बना जा सकता है, तो वही कह रहे हैं अति मुच्च। जो जीवन मुक्त होता है वही जीवन का भी आनंद लेता है और जीवन के बाद भी उसको प्राप्त होता है। और दूसरा शर्त उन्होंने रखा गुरुदेव ने, धीर बनना पड़ेगा। यदि उसको जानना चाहते हो तो ऐसे तुम नहीं जान सकते। जानने के लिए तुम्हें धीर बनना पड़ेगा। तो ये जगह जगह आया है, ये की जगह यहाँ नहीं आया है, क्योंकि ये लिखा है, क्योंकि बड़ा कठिन प्रश्न उन्होंने रखा। क्योंकि मुंडकोपनिषद में भी इसका आया है, पराच खाने वैत्रिनत स्वयंभू तस्माद परांग पश्यति नंतर आत्मा कश्चित धीर है प्रत्यक आत्मान व्यक्षत आविर्त चक्षु अमृतत्वच्छन। कहते हैं कि यमराज भी नचिकेता को यही कहता है कि नचिकेता, तुम अमृत का आनंद लेना चाहते हो, आत्म तत्व को जानना चाहते हो कि आत्म तत्व क्या वस्तु है जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कभी मरता नहीं। तुम्हारे सामने दोनों चीजें हैं। जैसे उन्होंने प्रश्न किया तो वो शक्ति भी है तुम्हारे सामने, जो शक्ति से तुम्हारा सब कुछ संचालन होता है। क्योंकि जितने भी शरीर के अंदर उपकरण है वो निर्जीव है। जो तुम्हारा घर में जो जितने भी पदार्थ उपकरण है सब निर्जीव है। सजीव तब बनता है जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक का संचार होता है। लाभ भी तभी मिलता है जब इलेक्ट्रिक का संचार होता है। यदि इलेक्ट्रिक का संचार उसके अंदर ना हो तो वो सारे सब पदार्थ तुम्हारे लिए व्यर्थ है। तुम एसी का आनंद लेना चाहते हो, एसी के अंदर बिजली ना हो तो उपकरण तुम्हारे लिए बेकार है। पंखा का आनंद लेना चाहते हो, पंखे के अंदर बिजली ना हो तो वो पंखा बेकार है तुम्हारे लिए। फ्रिज का आनंद लेना चाहते हो, फ्रिज का आनंद तुम्हारे लिए बिजली ना हो तो आनंद बेकार है। तो वही कहते हैं कि जब तक वो शक्ति न हो तो ये शरीर सब होता है। तो कहते हैं कि वो उसके लिए उसको जानना हो तो कहते हैं कि लेकिन संसार की सृष्टि ऐसी है उन्हें जानने का अवसर ही नहीं मिलता। क्योंकि कहते हैं, नचिकेता कहता है यमराज कि हे नचिकेता, पराच खाने व्यत्रनत स्वयंभू तस्माद परांग पश्यति नंतरात्म। संसार के सृष्टि इतनी विलक्षण है कि सृष्टि की तरफ ही लोगों का झुकाव होता है। जो अपने अंतर आत्मा जो है, जो सृष्टि निर्माता, इसके तरफ किसी का मन जाता ही नहीं। यदि इसके तरफ उनका मन कर जाए तो फिर कहने क्या है, तस्माद परांग पश्यन्नंतरात्मा, अर्थात संसार से उनको अलग मुड़ना पड़ेगा, अपने अंतर्मुख होना पड़ता। प्रत्येक आत्मान व्यक्षत, जो प्रत्येक आत्मा अर्थात जैसे बोला जो सबको शक्ति देने वाली वो जो चेतन पदार्थ है
उसको देखने के लिए आवृत चक्षु, अंदर अंदर मुख होना पड़ेगा। तो वही कहते हैं, ये शिष्य यदि तुम्हें उसको जानना हो तो उसके लिए उन्होंने दो शर्त रखा। एक तो जीवन मुक्त बनना पड़ेगा। जीवन मुक्त मतलब ये होता है संसार छोड़ना नहीं, अर्थात संसार में रहने की कला सीखनी होगी। संसार, क्योंकि कहते हैं जीवन मुक्त का मतलब है कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनुष्य। कर्म करो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। आए हैं जगत में तो जीना ही पड़ेगा। जगत यदि जहर है तो पीना ही पड़ेगा। जगत में आए हो तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म करने की कला सीखनी होगी। कर्म कैसे किया जाता है? कर्म यदि वही कर्म तुमको बांधता है, वही कर्म तुम्हें मुक्त करता है। कहते हैं कर्मजम बुद्धि युक्त, कहते हैं जीवन मुक्त बनने के लिए बुद्धि युक्त कर्म करो। फलम त्यक्त्वा कर्म कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, फल के साथ अधिकार तुम्हारा नहीं है। फल के लिप्सा नहीं होनी चाहिए। ऐसा मनुष्यनी जन्म बंधर मिन मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो जिसके अंदर फल की इच्छा नहीं है, कर्म करता है, वही व्यक्ति संसार बंधन से मुक्त होता है। तो गुरुदेव ने दो शर्त रखा है कि तुम्हें जीवन मुक्त बनना पड़ेगा। अति मुच्य अर्थात जीवन मुक्त होना पड़ेगा। दूसरा धीर शब्द बोला। धीर शब्द का मतलब, धीर शब्द बहुत विलक्षण शब्द है। धीर का मतलब संसार से अंतर्मुख होना पड़ेगा। संसार के विषय से अपने को निवृत्त करने पड़ेगा, क्योंकि संसार पराच खाने व तुरंत संसार की सृष्टि ऐसी है कि विषय की तरफ ही सारी इंद्रियां जाती है। नंतर आत्मा अपने अंदर प्रवेश करती नहीं। इंद्रिय अंदर शब्द हो रहा है, उनको इंद्रियां नहीं सुनती। अंदर रूप है, अपने रूप को इंद्रियां नहीं देखती। कभी अपने रूप देखने की इच्छा इंद्रियां नहीं करती, संसार के रूप को देखना चाहती है। अंदर शब्द हो रहे हैं, उसको सुनने की इंद्रियां इच्छा नहीं करती। अंदर रस है, वो अंदर के रस को इंद्रियां लेने की इच्छा नहीं करती। तो कहते हैं कि इसके लिए तुमको धीर बनना पड़ेगा बेटा पुत्र। कहते हैं प्रत्या असमान लोकाद अमृता भवंती। यदि तुम धीर बन जाओगे तो प्रत्यात असमान लोकात अमृता भवंती, अर्थात मरने के बाद भी संसार में भी तुम्हें सुखी रहोगे और संसार छोड़ने के बाद भी सुखी रहोगे। क्योंकि संसार में रहने के बाद जो सुख चाहते हो, जब तक संसार में, क्यों कभी नहीं लिखा अबहु मिला तो तबहु मिलेगा नहीं तो जमपुर बासा साधो भाई जीवत ही करुआसा। यदि संसार में तुम सुखी हो तो संसार से जाने के बाद भी सुख मिलेगा। संसार में तुम जीवन मुक्त हो, मृत्यु के बाद भी तुम जीवन मुक्त रहोगे। संसार में तुम आत्म तत्व को प्राप्त कर लोगे तो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे संसारात्म तत्व की प्राप्ति होगी। संसार में तुम्हें शांति है तो मृत्यु के बाद भी तुम्हें शांति मिलेगी। संसार में यदि शांति नहीं है तो मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। आज इतने ही रहने दें। क्योंकि ये बहुत सुंदर अवसर है। कल मैंने बोला था कि जो कुछ समय हमको मिला है, हालांकि ये तो अभिशाप है कि अब घर बैठने के लिए कोरोना रोग के भय से लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन के डर से गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि घर में बैठो। तो इस घर में बैठ करके, एकांत में बैठ करके अपने मनन चिंतन करो। और मनन चिंतन करने का मतलब होता है स्व को जानने का प्रयास करो। और संसार को जानने की, जब तक स्व को नहीं जानोगे तब तक संसार को भी नहीं जानोगे। जब तक संसार और स्व को नहीं जानोगे तब तक आत्म कल्याण नहीं होगा। आज इतने रहने दें, आगे की बातें आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति।